जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें जो है हम बताएंगे आपको किसी एक भगत का बहुत ही बढ़िया जो है कमेंट आया है। रवि सेठी है, पता नहीं सेठ है, इस नाम से उनका है। वो कहते हैं कि पूरे देश में हनुमान जी के मंदिर हैं और लोग घरों में रोज हनुमान जी की चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मंदिरों में भी पढ़ते हैं। आपके अनुसार जहां हनुमान जी की भक्ति होती है वहां देवताओं की कृपा होती है, फिर भी देश में लोग इतने कष्ट और तकलीफ में क्यों हैं? तो आज इन्होंने जन कल्याण हेतु ये कार्य पूछा है। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है, अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की जय वीडियो। श्री राम जी, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे और मेरी माँ की कृपा भी आपके ऊपर सदैव बनी रहे। रवि रवि जी, ऐसा होता है, क्वेश्चन तो आपका बहुत उचित है। आपके इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा ये मिलता है कि विश्वास कि आप वीडियो को पूरा देख रहे हो और ध्यान से देख रहे हो और समझ के देख रहे हो। और इससे आपने जो क्वेश्चन किया, अब पता नहीं कितनों तक ये वीडियो जाएगी। ऐसा होता है कि आपने कहा कि हनुमान चालीसा, पहले नंबर तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि पांचों उंगली भगवान ने एक जैसी नहीं बनाई। इन उंगलियों में डिफरेंस जो बहुत ज्यादा है। तो देश के लिए जहां हनुमान जी की पूजा होती है, मैंने अपनी हर वीडियो में बोला कि वहां पर बहुत सारी शक्तियां जो हैं, हर शक्तियां जो है वास करती है। लेकिन कब करती हैं? रवि जी, आप इस चीज को सोच के देखिए, जब इंसान अंदर से जगा हुआ होगा, प्रभु की भक्ति में लीन होगा, उसी के ऊपर, उसी के घर में, उसी के परिवार के ऊपर कृपा का वास होगा। सबसे बड़ी बात, अगर ये पांचों उंगलियां एक समान भगवान ने बनाई होती, तब सब बातें एक जैसी हो जाती। अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि हर शक्ति जो है एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनती है, जन के कल्याण के लिए बनती है। लेकिन उस शक्ति को जगाने वाला चाहिए। हनुमान जी की भक्ति कलयुग के जागृत देवता की कृपा है। उस जागृत देवता की कृपा अगर हर व्यक्ति संभल जाए, हर व्यक्ति इस चीज को समझ समझ जाए। जाए, तो भगवान की, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, आपको पता है भगवान की भक्ति करने वाला भी कष्ट में होता है। जो भगवान की भक्ति करने वाला है वो भी कष्ट में ही रहेगा। वो क्यों रहता है? क्योंकि उसके पिछले जन्मों के जो कर्म है, उस भक्ति के द्वारा जो है अगले जन्मों के कर्म तय कर रहा है, उस और पिछले जन्मों की कर्मों की मुक्ति प्राप्त कर रहा है। तभी वो कष्ट जो है धीरे धीरे धुल जाता है। एक भक्त था, उसका बार बार यही क्वेश्चन रहता था कि गुरुजी, मैं सुबह कम से कम 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, दोपहर को भी मैं 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, संध्या कालीन भी मैं 21 बार करता हूँ, रात्रि को भी मैं 21 बार करता हूँ, फिर भी हनुमान जी मेरी पुकार नहीं सुन रहे। क्यों नहीं सुन रहे? लेकिन मैंने उनसे एक ही बात बोला, मैं कहा आप पाठ कर रहे हो, आपको कमी किस चीज की है? कहते कमी तो कोई नहीं है, धन धान्य की दाल रोटी चल रही है, फुल्का चल रहा है, कोई ईर्ष्या भी नहीं है। लेकिन मैंने वो कृपा, मैंने कहा कौन सी कृपा की बात करते हो आप? कहते बस कृपा। मैंने कहा आपका बच्चा क्या करता है? कहते बस मेरा बच्चा अच्छा है और एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, और मेरी लड़की ये है, अच्छे अच्छी जगह मानो सब कार्य हो रहे हैं, बढ़िया मंगली। मैंने कहा आपके शरीर में कोई रोग है? कहता कोई रोग नहीं। मैं कोई दोष है? कोई नहीं। और परिवार में सब कार्य मंगल में है। मैं कहा फिर की कौन सी कृपा? मैं कहा ये वो कृपा है जो अदृश्य रूप में चल रही है, किसी न किसी रूप में आपको प्राप्त हो रही है। तो सच्ची भक्ति जो है, भगवान को वो दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वयं लाखों की भीड़ में अपने भक्त को पहचानते हैं, तुरंत देख लेते हैं कि मेरा भक्त। अब भगवान भी भक्त के बगैर अधूरे हैं और भक्त भी भगवान के बगैर अधूरा है। ये एक ऐसा रिश्ता है जैसे गुरु और चेले का रिश्ता है। उसी प्रकार से ये अंदर की भक्ति, ये संसार जो है अपने कर्म के अनुसार दुखी होता है, अपने कर्म के अनुसार ही हर किसी की रोटी उसको नसीब होती है। लेकिन इस संसार में कभी कोई भूखा नहीं सोता। रात्रि को चाहे कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, हर किसी को कहीं ना कहीं से, किसी न किसी के माध्यम से जरूर कहीं ना कहीं अन्न या कोई उसके खाने का पदार्थ उसको प्राप्त हो जाता है। ये प्रभु की कृपा ही तो है। प्रभु ही तो भेजते हैं अपने अनगिनत रूपों में। अब एक बात बताओ, एक बाज ने एक सांप को उठाया। अब सांप को उठाया, उसके सांप उससे छूट गया और नीचे वो कहीं ना कहीं गिर गया।
तो वहां पर एक नेवला था, तो वो नेवले ने उसको खा लिया। तो अब ये तो कहीं ना कहीं है, कोई योनि किसको खा रही है, कोई योनि किसको खा रही है। ये संसार की माया है। जब पहाड़ों से बादल वर्षा लेकर आते हैं, उसके बाद जैसे वो पानी धरती में बहता है, फिर वाश होकर फिर बदलता है, फिर बादलों में चला जाता है, फिर पहाड़ों में जाता है, बर्फ बनता है, फिर पिघलता है। ये गोल चक्कर ही घूमता जा रहा है। ये सब प्रकृति का। परमात्मा का बनाया गया है। लेकिन जो व्यक्ति कष्टदायक है, इस संसार में दुखी है, वो अपने कर्म के अनुसार दुखी है, जिस कर्मों को हम जानते नहीं है। अब आप सोचो कि उन्होंने एक बात कही कि मैं भगवान की कृपा कृपा कहाँ से प्राप्त होगी। कृपा कभी दिखाई थोड़ा देती है। जिस प्रकार से हवा को महसूस किया जाता है, उसी प्रकार से कृपा को भी महसूस किया जाता है, कृपा को भी समझा जाता है। और परमात्मा की कृपा ही है। अगर आज भी हम ये लफ्ज बोल रहे हैं तो उनकी कृपा है, तो ये लफ्ज बोल रहे हैं। नहीं तो अगर उनकी कृपा ना हो तो एक मुख से वाक्य ना निकला जाए। तो संसार में भगवान की पूजा हो रही है। हनुमान जी ने स्वयं तो आके कहा नहीं कि मेरी पूजा करो। तो परमात्मा की कृपा है कि हर रूप में बढ़ती है। किसी को किसी रूप में प्राप्त होती है, किसी सब को अपने किसी रूप कर्मों में। के साथ। सब कर्म की माया है। कहीं धूप है तो कहीं छाया है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।